कल्याण मिशन ट्रस्ट के तत्वाधान में विश्व शांति और विश्व कल्याण के मनोभाव से सामाजिक सरोकारों से जुड़ी श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन नव वर्ष के पावन अवसर पर 2 जनवरी से आवास विकास कॉलोनी में बिजली घर के सामने सेक्टर 11 पार्क में किया जाएगा। ट्रस्ट के पदाधिकारी आयोजन की तैयारियों के साथ साथ प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। रविवार को भगवान टॉकीज स्थित होटल आशादीप में आयोजन के आमंत्रण पत्र का विमोचन किया गया। इस अवसर पर विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और आगरा के प्रमुख समाजसेवी मुरारी लाल गोयल ने कहा, जन सेवा में ही धर्म का मर्म छिपा है। इसी मनोभाव के साथ हर बार की तरह इस बार भी कथा में ही हर दिन समाज सेवा और राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़े कई कार्य किए जाएंगे। इसमें पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ के साथ साथ गौ माता पूजन और यमुना आरती का कार्यक्रम प्रमुख रूप से शामिल है। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ट्रस्टी श्रीमती सुमन गोयल ने बताया कि कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। कथा से पूर्व सुबह 9 बजे कैलाशपुरी में भावना टावर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में कथा स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। सैकड़ों महिला श्रद्धालु सर पर कलश लेकर यात्रा में प्रभु के भजन गाते हुए सहभागिता करेंगे। मनोज गुप्ता ने बताया कि कथा स्थल पर हर दिन कथा का समापन कर सभी भक्तों के लिए ट्रस्ट द्वारा भोजन प्रसादी का इंतजाम किया गया है। कथा के दौरान विभिन्न प्रसंगों के साथ उत्सव और लीला स्वरूप श्रद्धालुओं का मन मोह लेंगे। कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्म उत्सव, 5वें दिन गोवर्धन लीला और 56 भोग की दिव्य झांकी, 6वें दिन कृष्ण रुक्मणी विवाह और अंतिम दिन सुदामा चरित्र की झांकी मन मोह लेगी। कलश यात्रा में शामिल होने के लिए इच्छुक माता बहनें यहां से कलश कूपन लेकर साड़ी और कलश प्राप्त कर सकती हैं। फिर नव वर्ष के उपलक्ष्य में, क्योंकि नया वर्ष 2022 के प्रारंभ में ही 2 जनवरी से 8 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का एक दिव्य आयोजन आगरा और इस ब्रिज की धरा पर होने जा रहा है, जो कि सेक्टर 11 के जनकपुरी पार्क पर आयोजित होगा, जिसमें एक भव्य कलश यात्रा माताओं बहनों की जाएगी, जो कि एक दिव्य कलश यात्रा होगी, जिसमें हजारों की संख्या में माताएं उपस्थित रहेंगी, जो कि सर पर कलश रखकर इस पूरे भागवत कथा का पूरा गुणगान करते हुए ठाकुर का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगी। साथ ही विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार की शाखा आगरा इकाई द्वारा ये उक्त कथा का आयोजन एक सामाजिक सरोकारों को लेकर इस यज्ञ को राष्ट्रीय संत पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से ये श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन आगरा ही नहीं पूरे देश और पूरे विश्व में इस कथा का वर्णन पहुंचेगा, जन जन तक ये पहुंचेगा, करोड़ों लोगों तक इस कथा का संदेश जाएगा। हो जाता है, उसे सुनने के लिए हम सभी आगरावासी और शहरवासी 2 जनवरी से 8 जनवरी तक कथा दोपहर 1 बजे से साढ़े 5 बजे तक प्रारंभ होने जा रही है। जगह और स्थान गोयल जी ने बता ही दिया है। बाकी सब कुछ कलश यात्रा है जो महिलाओं की, उसकी कोई गिनती नहीं है कि कितनी महिलाएं होंगी। बस यही मैं सभी आगरावासियों से कहना चाहूंगी कि चिन्मयानंद जी बापू के मुखारबिंद से जो भागवत की गंगा बहने जा रही है, उसमें आप सभी आएं और उस भागवत के माध्यम से अपने बच्चों को व सभी को इस आगे इनको यही प्रेरणा दें कि हमें परमार्थ के काम करने चाहिए, ताकि हमारे जीवन का उद्धार इसी में है। और आज दाऊ जी की पूर्णिमा है। सभी को मैं बधाई देना चाहूँगी कि दाऊ जी के जो आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही जो है शुभ है, क्योंकि आज हमारे दाऊ जी महाराज प्रकट हुए थे। तो उनके लिए बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। मैं मुरारी लाल जी गोयल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन गोयल जी को धन्यवाद देता हूं, और साथ में मनोज जी और विश्व कल्याण मिशन जो ट्रस्ट है उनके सभी सहयोगियों को, और आप छायाकार और प्रिंट मीडिया के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। और राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद जी महाराज जो तत्वज्ञानी संत हैं, गीता में आता है तत्विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्न सेविया उपदेशंसी दे ज्ञानम योगस तत्वदर्शी। ये तत्वदर्शी संत हैं, इनके द्वारा जो अध्यात्म का तत्व है वो इनके द्वारा जो विस्तार से वहाँ पे बताया जाएगा, उसका श्रवण करने के लिए हम सब लोगों को
श्रवण करने को मिलेगा। उससे जो हमको लाभ होगा, जो आज की जो हमारी संतति है, जनरेशन है, जो आजकल पाश्चात्य संस्कृति में भटक रही है, उसको अध्यात्म संस्कृति में आने के लिए उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। और मेरी आप सभी लोगों से कामना है कि सभी लोगों में इसका प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। धन्यवाद। के रूप में सभी आगरा वासियों से एक बार पुनः इस पावन अवसर पर उनको आमंत्रण निमंत्रण देता हूं कि हमारे राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू जी 2 जनवरी से फिर आवास विकास के उस प्रांगण में आपको श्रीमद् भागवत ज्ञान वर्षा में डुबोने के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने 14 वर्ष की आयु से ही इस भारतीय सनातन धर्म की ग्रंथों को पढ़ना और उसका वाचन करना शुरू कर दिया। माँ सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद है उन पर, जब हम उनकी कथाओं को सुनते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात कृष्ण राम हमारे सामने, हमारे आंखों के बीच में आ गए। तो ये ब्रज की धरा है, इस ब्रज की रज में जहाँ भगवान कृष्ण ने लोटपोट हुए, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि सभी भक्तजन आएँ और दोबारा से इस ज्ञान गंगा में लोटपोट हों। सभी माताओं बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि कलश यात्रा में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। प्राचीन मंदिर हनुमान मंदिर से जो कैलाशपुरी से हमारी कलश यात्रा 2 तारीख को प्रारंभ होगी और हजारों की संख्या में माताएं बहनें विहंगम दृश्य के साथ उसका भी हम सब आनंद लेंगे और सभी को बहुत बहुत आमंत्रण। धन्यवाद। पहला कथा स्थल सेक्टर 11 पार्क बिजली घर के सामने आवास विकास कॉलोनी, दूसरा प्रदीप खंडेलवाल एडवोकेट आवास मकान नंबर 1095 सेक्टर 8 सीताराम मंदिर के पास आवास विकास कॉलोनी, तीसरा श्री राम गारमेंट्स बोदला चौराहा, चौथा KN सिंगल आवास LIG 191 ब्लॉक A शास्त्रीपुरम। कथा में राकेश बंसल ब्रश वाले मुख्य यजमान और चेयरमैन डॉक्टर अशोक अग्रवाल तथा श्रीमती सुनीता मांगलिक दैनिक यजमान की भूमिका का निर्वाह करेंगी। आगरा से गोपाल अग्रवाल की रिपोर्ट।